जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की वजीरपुर जे कॉलोनी में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी प्रेम कुमार कोली जी, जो अखिल भारतीय युवा कोली कोरी समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे जानेंगे संस्था के बारे में और संस्था के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कोली जी, अखिल भारतीय युवा कोली कोरी सामाजिक संस्था जो आपकी है, तो किस तरह के लिए संस्था काम करती है और किस समाज के लिए, किस विशेष वर्ग के लिए काम करती है? अखिल भारतीय कोली कोरी समाज संस्था जो है 2009 में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर खेत कोली जी ने स्थापना की थी और हम शुरू से ही 2009 से इनसे जुड़े हुए हैं और इस समय पूरे देश भर में 15 राज्यों में अपना काम है और पूरे देश में जहाँ भी बुनकर समाज, चाहे वो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ हो या मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। मैं 2016 में हमने रामलीला विधान का बड़ा बहुत विशाल कार्यक्रम किया था। पूरे देश से लगभग 50-60 हज़ार लोग उसमें आए थे और हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि उसमें हमारे पूरे भारत में बुनकर की आयोग की स्थापना की जाए, ताकि अपने बुनकर भाइयों को, बुनकर समाज में जो छोटी छोटी खड्डियों में काम करते हैं, उनको एकजुट होकर उनको काम मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। बुनकर समाज की आपने बात की है, तो युवा कोली कोरी समाज और बुनकर समाज, क्या ये एक समाज है या इनको किस तरह से इन लोगों को एकत्रित कर आप काम करते हैं? इस दुनिया में जब भी जिस समुदाय ने कपड़ा बनाया वो हमारे समाज ने ही बनाया। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कोरी बोला जाता है और महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में कोली बोला जाता है और मुस्लिम समाज में उनको जो है अंसारी समाज के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब के आदर्शों पर आप लोग काम करते हैं जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं देश भर में, और युवा कोरी कोली समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब ने 3 बातें कही थी: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें उसी पर आगे चलना है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में देखा कि हम लोग शिक्षा की ओर न जाकर दूसरे कामों में हम लड़ाई करने में तैयार रहते हैं। शिक्षा जब तक हम लोगों में नहीं आएगी, चाहे वो पुरुषों में हो या महिलाओं में हो, तब तक हमें अपने ज्ञान ही नहीं होगा कि हम लड़ना किससे है और कहाँ लड़ना है। और संगठित होकर हम काम करेंगे तो यकीनन हमें एक दिन सफलता मिलेगी। कोली जी, संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि अब जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कपड़े बना रही हैं, जो हमारे छोटे छोटे खड्डियाँ चलती थी पहले, आपको याद होगा ढाका में जो रेशम का कपड़ा बनता था, जो कहते हैं कि पूरी अंगूठी के अंदर पूरा थान निकल जाता था, वो कलाकारी हम ही लोगों में थी, हमारे समाज के लोगों में थी। इसको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बड़ी बड़ी मशीन, आधुनिक मशीन लाकर उसको ख़त्म कर दिया। आज के तिथि में खादी भंडार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उससे कपड़ा भी अच्छा होता है, मजबूत होता है और अपना स्वदेशी कपड़ा होता है। विदेशी कपड़ा का जो है वो चलन चल पड़ा था पिछले दिनों में, जिसको महात्मा गांधी जी ने उसको बहुत बड़े पैमाने पे लिया और चरखा जो है हमारे समाज के उन्होंने आगे चल के उन्होंने अपने हाथ से कपड़ा बना के दिखाया समाज को। कितने राज्यों में काम कर रही है संस्था इस विषय को लेकर? अपने पूरे भारत में 15 राज्यों में अपना काम है और बहुत ताकत से, मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं बताऊं, 2016 में रामलीला विधान को हमने बहुत बड़े स्तर पे भर दिया उस कार्यक्रम को, और आगे आने वाले समय में, जबकि उस समय नोटबंदी का भी काल चल रहा था, नोटबंदी में 50,000 लोगों को इकट्ठा करना, मैं समझता हूं कि अपने समाज के लिए या अपनी संस्था के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो युवा कोली कोली समाज जो आपने बताया, कपड़े बुनकर से संबंधित लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो सरकार से किस तरह की कोई सहायता प्राप्त हो रही है या आप लोग की भविष्य में इस तरह की कोई मांगे हैं सरकार से इसको लेकर? सरकार से पहली हमारी मांग यही है कि बुनकर आयोग का गठन हो, जिसमें अपने छोटे छोटे गाँव हैं, देहात में हैं, उनको लाभ मिले, हम लोग संगठित होकर काम करें और सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनका हम लाभ ले सकें। दूसरा, हम चाहते हैं कि बहुत सी जगह खड्डियाँ बंद हो गई हैं। वो इस कारण बंद हो गई है कि हमें
उसका ठीक से ज्ञान नहीं है। कपड़ा कैसे, पहले हाथ का खड्डियाँ हुआ करती थी, अब नई नई मशीनें आ गई हैं, नए नए डिज़ाइन आ गए हैं। उसका हमें प्रशिक्षण मिले, ऐसी कोई योजना सरकार की ओर से बने, और अगर बनती है तो वो बुनकर आयोग के माध्यम से हम तक पहुँचे, ताकि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ दिला सकें। जैसा आपने बताया कि जो खड्डियां हैं जिसको सब हस्तचलित लोग काम करते थे और अब उसकी जगह मशीनरी ने ले ली है, तो वर्तमान में क्या स्थिति है? बुनकर समाज के लोग जो क्या इसको परिवर्तन करके इसमें और मशीनरी से भी इसका काम कर रहे हैं अभी जो जिनकी खड्डियाँ थी, जिनको काम नहीं मिल पाया था, वो या तो मजदूरी कर रहे हैं या फिर शहरों में आकर दूसरे कामों में लग गए हैं। आप एक बात समझिए, अगर किसी परिवार में खड्डी है, जब पूरा परिवार उसमें लगता है तो वो आर्थिक स्थिति उस परिवार की अपने आप हो जाती है। क्या पहले कहते हैं ना, एक खाता था 10 एक कमाता था 10 खाते थे, तो वो स्थिति अब नहीं रही है, क्योंकि हमारा खुद का रोजगार था, खुद का काम था, तो हम संपन्न थे। और आज की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है, खड्डियाँ कम हो गई, हमारे हाथ की कारीगरी ख़त्म हो गई है, या हम जो अच्छा कपड़ा बना कर देते थे समाज को, वो हम काम ना करने के कारण हम भूल गए हैं, और जिसके कारण से हमारे समाज का आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवा कोली कोरी समाज के लोगों को और संस्था के सदस्यों के लिए? मेरा सबसे आग्रह है कि अखिल भारतीय युवा कोली कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेमचंद कोली जी, जो निरंतर 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते हैं, कहीं भी कोई भी कभी समस्या होती है तो उसका समाधान वो करते हैं, और ज़्यादातर समाधान वो फ़ोन पे कर देते हैं, और अगर फ़ोन पर नहीं हो पाता तो अपनी प्रदेशों की टीम लेकर उस प्रदेश में जाते हैं, उस ज़िले में जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, और अपने सामने ही उस समस्या का समाधान करके ही घर लौटते हैं। ये मैंने उनमें देखा है, तभी हम उन लोगों अध्यक्ष से जुड़े हुए हैं। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सफलता।